कृष्णा, जय महाकाली, जय का भैरव। सो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं ये रीडिंग। हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिया है एवरीडे विच टैरो। ये हैं 3 ओरेकल। ठीक है, इसमें से एक है लिलमार्ट। ठीक है, तो इसको भी हम लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बिकॉज हम ढेर सारी ऐसी वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टैरो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। यस, पहला कार्ड आ चुका है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का ये कार्ड। ठीक है, सेकंड कार्ड जो मिला है हालांकि वो आ चुका है 7 ऑफ कप्स। ओके, दोनों ही कर्क वृश्चिक मीन राशि की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए। ओके, द मैजिशियन, लग रहा था कि मैजिशियन तो आना चाहिए और वो आ चुका है। यहाँ पे है जस्टिस यानी कि लिब्रा का कार्ड, और यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट कार्ड जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो 5 कार्ड हमें मिल चुके हैं। एक और कार्ड मैं चुनता हूँ, ऐसे ही लगा कि चुनते हैं। तो ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ऊर्जा, क्या एनर्जीज महसूस हो रही है। देखो, शुरुआती कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है ना वो है 8 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पर्सन का जो मोमेंटम है ना वो ऐसे मतलब बन रहा है कि भाई क्या मैं बात करूँ या फिर मैं बात ना करूँ, क्या मैं बोलूँ या फिर मैं ना बोलूँ। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन हमें काफ़ी कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहा है। इसको लग रहा है कि मे बी कुछ पल के लिए ये शायद अकेला रह सकता है या फिर किसी कारण से थोड़ा दूर रहने में ही इसकी भलाई है। शायद कुछ अगर उसने प्लान भी किया है तो ये जो प्लानिंग है वो शायद शाम के वक्त एग्जीक्यूट होगी या फिर सुबह ही आपसे बातचीत हुई रहेगी। ठीक है, तो अभी का जो ये समय इस पर्सन के लिए ये कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे या तो आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, या फिर कि भाई कि कहीं पे मैं ज़्यादा आपसे मतलब उम्मीद तो नहीं रख रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मैंने आपसे मांगा है और मैं खुद वैसा नहीं कर रहा हूँ, या फिर कि भाई अभी का जो समय है वो बस आपको थोड़ा अपना मी टाइम देने का है और इनका खुद का मी टाइम लेने का है। तो ये बात यहाँ पे दिख रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बेसिकली कई लोग मतलब कई समय ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे हमें बस अपने लिए ना थोड़ा समय चुनने की ज़रूरत है। ये व्यक्ति इस टाइम रिलैक्स या रेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड कार्ड वो भी कप्स का ही कार्ड है जो कि है 7 ऑफ कप्स। तो इसके पास बहुत सारी चॉइसेस आ चुकी है, मतलब ये दूसरे लोगों के साथ कुछ समय बिता सकता है या फिर क्या एक्टिविटी करनी है, लाइक पसंद की मूवी देखनी है, टीवी देखना है। ठीक है, थोड़ा सा सुस्ता रहा है या फिर कुछ और काम करने हैं, कहीं और जाना है, ये सारे चॉइसेस इस पर्सन के पास हैं। इनमें से कौन सी चॉइस करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहा है तो हाँ, अगर ऐसा है तो क्या और किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और वो कब करना चाहिए, लाइक शाम के वक्त हो गया, रात के वक्त हो गया, या फिर कल सुबह आपको कोई एक सरप्राइज दे सकते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे इनकी सोच में हम देख सकते हैं। देखो, थर्ड कार्ड जो मिला है ना वो है द मैजिशियन। अब ये जो कार्ड है ना ये अपने आप में काफ़ी यूनिक है बिकॉज उसके बाद ठीक नेक्स्ट जो कार्ड आ चुका है वो है जस्टिस। तो लगातार 2 मेजर अरकाना हमें साथ में मिल चुके हैं। क्या है इसका मतलब? देखो, जब मैजिशियन आता है तो वो परिस्थिति को संभालता है एंड यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे इनको कि कोई एक व्यक्ति जो कि आपका और इनका फ्रेंड है, ठीक है, आप दोनों के लाइफ में शायद उसकी एंट्री दोबारा से हो रही है, या फिर आज कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है जो इनकी साइड आपको समझा सकता है, जो आपकी साइड इनको समझा सकता है। ठीक है, तो मैजिशियन आई थिंक कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि एक्चुअली आपके करीब है, आप दोनों को ही जानता है। शायद एक व्यक्ति हो सकता है या फिर 2 लोग भी। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से आपको बातें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई जादूगर का शो जो होता है कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ये पर्सन जो भी आपके सामने बोल रहा होगा, क्या वो आप अप्रिशिएट करेंगे कि भाई इसने बहुत मेहनत की, या फिर कि नहीं भाई हमें तो ये कुछ पसंद नहीं आया। तो ये अल्टीमेटली आपकी चॉइस होगी। लेकिन ये क्यों कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे है जस्टिस। अगर आप दोनों के बीच समन्वय
नहीं साधा जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई कुछ मेरे इश्यूज़ है या फिर मेरे सवालों के जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं, और ये जो कह पा रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ या फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेल बिठाना है ना, इसका काम ये पर्सन करने वाला है। तो ये आने वाला है द मैजिशियन। जो हमने कार्ड देखा कि इस व्यक्ति के पास तो कोई क्लू नहीं है, तो थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है। जो आप दोनों को जानता है वो आपसे बातचीत कर सकता है, ठीक है। अब ये बातचीत कैसे होगी, कब होगी, बिकॉज ये एनर्जी अगर अभी रिलीज हुई है तो कुछ घंटों तक भी रह सकती है और कुछ दिनों तक भी, क्योंकि ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इस चक्र में कितने दिन तक अटका हुआ रह सकता है, ठीक है। तो इनकी कोशिश ये है कि जस्टिस जो है वो आप दोनों की ज़िंदगी में हो जाए। नेक्स्ट 2 कार्ड हालांकि हमें मिले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं वही सोच रहा था कि 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्यों आ गया और अब रिलीज़ हो रहा है, ये रिलीज़ हो रहा है एक्चुअली कि जब ये पर्सन यानी कि जो मैजिशियन है आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो एक्चुअली ये और आप दोनों मतलब 3 लोग जिसे हम कह सकते हैं, या फिर वो 4-5 कितने हो सकते हैं, फाइनली मिलके ना एक सर्कल बना सकते हैं कि भाई ये हम हैं और हमें पता है कि हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है एंड आप दोनों कितने अच्छे लोग हो या फिर आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। तो बेसिकली अगर जो भी आपके मन में डाउट्स शंकाएं थे वो दूर करने की कोशिश ये पर्सन करने वाला है, और ये एक प्रकार का उनको गिफ्ट मिला है कि अगर वो आपसे मिलते हैं तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करके ही जाएंगे, ठीक है। हालांकि पेज ऑफ वॉन्ड है तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली इसी व्यक्ति के बारे में है जो कि मैजिशियन बन के आ गया था। वो आएगा, अपना काम करेगा, आपसे बातचीत करेगा और फिर निकल जाएगा अपने रास्ते के लिए। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर इनका कर्म आपसे कहीं पे बंद सा गया है ना, तो अगर आपको हेल्प करता है तो इनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर ये एनर्जी आप दोनों से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है तो आप कह सकते हैं कि भाई कुछ घंटों तक ये एनर्जी रहने वाली है, फिर कुछ दिनों तक। तो ये चीज़ें आज हो सकती है या फिर 2-3 दिन तक एनी पर्सन फिर अपने रास्ते निकल सकता है कि भाई चलो अब मेरे भी जो इश्यूज है वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, बिकॉज अगर वो आपकी हेल्प करेगा तो उसकी भी हेल्प अपने आप हो ही जाएगी, ठीक है। ये आई थिंक कहीं ना कहीं पे किस्मत का यहाँ पे एक कनेक्शन है, बट यहाँ पे कोई किस्मत का कार्ड हमें स्पेसिफिकली नहीं दिखा, क्योंकि फिलहाल जो किस्मत रोल प्ले कर रही है वो इस व्यक्ति के जीवन में कर रही है और ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब देखते हैं लेनोर्ड को हम किस तरह से देख पाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये आ गया पहला कार्ड जो कि है कॉन्स्टेंसी, ठीक है। एंड सेकंड जो कार्ड हमें मिल चुका है ये आ चुका है विडोर, ठीक है। जो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन ना बेसिकली आप दोनों को जोड़ने का काम करना चाहता है, ठीक है। कि आप दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मे बी आप दोनों में से कोई व्यक्ति जिसका ब्रेकअप हो चुका है एंड कोई व्यक्ति जो अभी तक प्यार में नहीं पड़ा है या फिर वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में आप दोनों को साथ में आना, आप दोनों को साथ में लाना और आपसे बातचीत करना और कहना कि भाई यस बोथ ऑफ यू कैन बी टुगेदर, आप दोनों साथ में आ सकते हो। अगर आपके मन में कोई अगर नेगेटिव बात है तो वो भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि लग रहा है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हमें साउंड कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि हमने कार्ड में देखा इनकी जो मेंटालिटी है वो हमें थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है कि थोड़ा ज़्यादा परेशान है या फिर अकेलापन महसूस कर रहा है कि भाई पता नहीं क्या होगा या फिर मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो कोई एक स्पेसिफिक एक्शन उनकी तरफ से हमें नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये है फॉल्सनेस, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखो ये आ चुका है जो कि है ओल्ड वुमन, ओके। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? देखो भाई आई थिंक यहाँ पे पर्सन कह रहा है जो कि मैजिशियन बन के आप दोनों की ज़िंदगी में आ रहा है कि आपको ना आप दोनों की असलियत को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर एक ऐसा मतलब समा बांध रहे हो कि सब कुछ बढ़िया ही है, कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला एंड मैं भी खुश हूँ आप भी खुश हो, तो अगर कुछ बातें हैं जो खटक रही है, ठीक है, बिकॉज रीडिंग हम जनरल कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको खटक रही है कि ऐसे तो नहीं है, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करे, तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते या फिर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे आई थिंक दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो नखरे दिखा रहा है और वो कह रहा है कि मतलब मैं तो नहीं बदलूंगा, फिर फिलहाल मेरे नखरे ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो इस व्यक्ति का जो अभी रोल आ रहा है वो ये कि इस व्यक्ति को बताना, ये चाहे आप या आपका पर्सन हो सकता है, कि थोड़े से नखरे कम करो एंड झूठा दिखावा बंद करो, जो असलियत है उसको सामने लाओ और उसको पहचानो,
फिर चाहे बातें आपके हिसाब से हो या फिर ना हो, बिकॉज किस्मत जो है वो कभी भी बदल सकती है। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो, ये आ गया है एक कार्ड जो कि है सीक्रेट डोर, एक्सप्लोर द अननोन विद क्यूरियोसिटी। ठीक है, सीक्रेट डोर यहाँ पे आ चुका है। फिर आ गया है मैजिक लैम्प, आई चोज विथ विजडम एंड एम्ब्रेस द पोटेंशियल ऑफ माई विशेस। ठीक है, थर्ड एक कार्ड जो मिल चुका है यहाँ पे वो है जिंजरब्रेड हाउस, एंजॉय लाइफ डिलाइट्स। ठीक है, एंड एक फोर्थ कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है प्रिंसेस बेड, मतलब आई वैल्यू सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो बातचीत हो रही है ना वो काफ़ी कुछ ऐसी हो रही है कि यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि देखो कुछ रास्ते जल्द ही निकलने वाले हैं। तो जैसे हमने कहा, देखा यहाँ पे कि मैजिशियन आने वाला है, जैसे वो आ जाएगा ना कुछ सीक्रेट्स डोर आप दोनों के लिए ओपन हो जाएंगे। मतलब कुछ ऐसे रास्ते जो अभी तक आपने देखे नहीं हैं, परखे नहीं है, बट हाँ वो है और वो डेफिनेटली वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो आपको लग रहा था कि ये रास्ता निकल ही नहीं सकता, वो अपने आप निकल के आएगा। सेकेंड जो है कि देखो अब आपको चुनना है आप दोनों को कि कैसे आप ना अपनी इच्छाएं पूरे करते हो। इनको भी मौका मिलेगा और आपको भी। जैसे कि मान लो अगर ये मैजिशियन आपको मिला तो आप उनसे क्या बातचीत करते हो और उनकी कही हुई बात को आप कितना मानते हो। मान के चलो कि उन्होंने नहीं माना लेकिन आपने माना, तो किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान, ये भी आपको देखना पड़ेगा। थर्ड जो कार्ड में यहाँ पे मिला है, देखो लाइफ की जो अच्छी बातें हैं, जो डिलाइट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उसे आप एक्सेप्ट करो। तो अगर हम कह रहे हैं कि किस्मत ने अगर इनको भेजा है आपकी ज़िंदगी में तो उसका लाभ उठाओ और दोनों के बीच में जो टकराव है ना उसे मिटा दो। एंड फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे मिला है ऑब्वियसली प्रिंसेस बेड। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको इंट्यूशन के ऊपर काम करना है। ठीक है, कि चलो मेरा इंट्यूशन मुझे क्या कहता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी मुझे एक बेसिक स्टेप लेने की ज़रूरत है कि हाँ मैं तो नेक्स्ट एक्शन लेके रहूँगी या फिर मैं नेक्स्ट एक्शन लेके रहूँगा, तो ले लीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और इनको देखना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेते हैं, तो ये आपका इंट्यूशन है। हर व्यक्ति के लिए इंट्यूशन अलग अलग होता है। ओके, अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, पहला कार्ड जो मिल चुका है वो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब डिक्लटर योर लाइफ, ग्लिम्स मैजिकल डोरवे। देखो अगर आपकी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें अटकी हुई है और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हो, दोनों के लिए है। जैसे कि मान लो कि आप एक ही घर में रह रहे हो, रेंट से, और वहाँ से आपका कोई नसीब नहीं बदल रहा, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपको अच्छी पॉजिटिविटी साउंड नहीं कर रही है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बार बार आपकी ज़िंदगी में विघ्न आते हैं, तो आपको ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जो भी बातें, जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में कचरा डाल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में तूफान ला रहे हैं, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए आई थिंक मैजिशियन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखा यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है योर पर्सनल यूनिकॉर्न, बेथ इन प्योर लव। देखो आज का जो मोमेंट है ना वो आप दोनों के लिए काफ़ी स्पेशल है। ये आपका ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको वो सब मिलने वाला है जो कि आपकी एक्चुअली में चाहत थी। तो बस इस चाहत को अपनाओ और उसे हासिल करो जो आपके दिल में समाया है। ठीक है, सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।